जब मैं लंदन से आई, मियाँ साहब के साथ 4 महीने मेरे गुजरे। वहाँ मियाँ साहब ने कहा कि जाओ और अवाम के साथ राब्ते की मुहिम शुरू करो, और उसका आगाज़ जो है वो तंजीमी कन्वेंशन से करो, कारकुनों से मुलाकात करो। तो हमारे मुखालिफिन बहुत दूरबीनें लगा के बैठ गए। उनको लगा कि आज इतनी महंगाई है, मईशत हचकोले खा रही है, तो शायद बहुत ध्यान से वो देखने लगे कि आवाम की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है, कारकुनों की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है। क्योंकि जब वो 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के आवाम में जाना चाहिए, क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। तो वो बड़े, उन्होंने मेरी बात सुनी, ठहर जाओ, उन्होंने मेरी बात मानी। वो हेलमेट पहन के नहीं, वो आवाम में गए नहीं 4 साल। और आज बड़ी दूरबीनें लगा के बैठे हैं और देख रहे हैं कि आवाम का, कारकुनों का कितना जज्बा है। तो मैं ये कह देना चाहती हूं कि आवाम बेवकूफ नहीं, आवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। हाँ, घड़ी चोर की अभी बात करेंगे। घड़ी चोर को छोड़ेंगे नहीं, बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बात यह है, आज जब कल मैं एबटाबाद से इस्लामाबाद पहुंची, तो वो रावल फ्लाईओवर के ऊपर से जब मैं गुजर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि 2017-18 हर रोज नवाज शरीफ साहब के साथ नैब का इंतकाम भुगतने हम लाहौर से जब आते थे, तो रावल फ्लाईओवर जो था वहां पर ट्रैफिक जैम्स होते थे, हमें वक्त से पहले निकलना पड़ता था। वो जो नाअहली और नालायकी थी, उसकी सजा रावल चौक पे लोगों ने भुगती। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से जो 4 साल नहीं बन सका, उसको शहबाज शरीफ ने उस रावल फ्लाईओवर को 1 महीने में मुकम्मल करा दिया और आवाम के लिए खोल दिया। आज वहां ट्रैफिक जैम्स नहीं है। आज आप इस कन्वेंशन के लिए वहां से गुजर के आए होगे, तो बताओ वहां पर कोई ट्रैफिक जैम था? 100% ट्रू, थैंक यू। और उसके बाद भाराकाऊ फ्लाईओवर की भी बात करती हूं। अवाम की बहुत देरीना डिमांड थी, भाराकाऊ के अवाम की खसूसन, कि वहां पर बहुत घंटों तक ट्रैफिक जैम रहती थी, अवाम ट्रैफिक में फंसते थे, मरी आने जाने वाले सयाह फंस जाते थे। तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वहां पर फ्लाईओवर बने। तो देखो, शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ वो फ्लाईओवर शुरू करा दिया, आप देखोगे कि शहबाज स्पीड में इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द खत्म होगा। और इसी तरह इस्लामाबाद मेट्रो की तरफ आ जाओ। 4 साल वो मेट्रो मुकम्मल नहीं हो सकी, उसको शहबाज शरीफ ने 15 दिन के अंदर अवाम के लिए खोल दिया। और आज मरी से आने जाने वालों के लिए, पिंडी के रिहायशियों के लिए कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो उस मैस ट्रांजिट के साथ कनेक्टेड ना हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो ग्रीन बस हो। अवाम की सहूलत के लिए ये शहबाज स्पीड से मुकम्मल हुआ है। 2016 में जो इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को रिफॉर्म करने का बीड़ा उठाया, आज भी जब मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की तारीख में किसी ने कभी इतने ज़बरदस्त स्कूल जो हैं वो नहीं देखे होंगे। उनकी इमारतों को ठीक कराया, उनको सहूलियात दी, उनको IT लैब्स दी, और आज आप देखते होंगे
वो जो नवाज शरीफ ने 70 बसें दी थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाद में 200 तक चली गई थी, वो येलो बसेस, जब प्राइम मिनिस्टर बसेस का प्रोग्राम आप सड़कों पे चलते देखते हो तो नवाज शरीफ की याद आती है ना। मैं भी जब गुजरती हूँ वो सड़कों पे येलो बसेस में बच्चों के लिए देखती हूँ, तालिब इल्मों के लिए देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस्लामाबाद वालों, 200 बसों से इन 4 सालों में 201 बसें नहीं हुई। जहां नवाज शरीफ छोड़कर गया था वहीं पर खड़ा है आज भी। मवाजना 2022 का 2023 से नहीं होगा। मवाजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब में 10 साल और इमरान खान के केपीके में 10 साल का मुआवजना होगा। मैं कल एबटाबाद से वापस आई हूं, 2 दिन में वहां थी। यकीन जानो केपीके आज भी 2023 के अंदर खंडरात का मंजर पेश करता है। वजह क्या है? क्योंकि वहां 10 साल से नवाज शरीफ नहीं था। और अगर मवाजना होगा तो नवाज शरीफ के 4 साल 2013 से 2017 तक और उस नालायकी और नाअहली के 2018 से 2022 का मवाजना होगा। इस्लामाबाद वालों, मुझे बताओ, ये कोई इंसाफ की बात है कि जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। और फिर जब नाअहलों के हाथ में मुल्क आता है, मुल्क नीचे जाता है, तो फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं कि आओ और मुल्क को ठीक करो। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, 2-3 दिन से टीवी पे सुन रहे होंगे कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। सुन रहे थे ना? इसहाक डार साहब पाकिस्तानी कौम की तरफ से आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं आप सबको कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था आईएमएफ के साथ नेगोशिएट ना करते, इसहाक डार साहब को चाहिए था आईएमएफ के साथ नेगोशिएट ना करते। जो शख्स आईएमएफ के हाथों इस मुल्क को गिरवी रखकर गया, जो अवाम की तबाही का आईएमएफ का मुआहिदा करके आराम से जाके ज़मान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते आईएमएफ से मुज़ाकरात करो। उसको बिठाते ना जरा आईएमएफ के सामने और कहते जरा आईएमएफ को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि आईएमएफ के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। खुद तो आराम से जाके ज़मान पाक के बंकर में बैठ गया, आवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ ने भी आईएमएफ का एक मुआहिदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था। अवाम के चूल्हों पे जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ को। तो वो आईएमएफ का मुआहिदा न सिर्फ भुगताया बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख गवाह है, और आप सब गवाह हो कि नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा या नहीं रहा। आईएमएफ के मुआहिदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही, डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा, और घी 140 पे रहा या नहीं रहा। और ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई, माइनस में ग्रोथ चली गई। और ये वही बेहिस इंसान है ना जो जब इक्तदार में था तो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। ये बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था, क्योंकि ये कम करने नहीं आया, ये ज्यादा करने आया था, कीमतें बढ़ाने आया था, जिसकी कीमत आज अवाम को अदा करनी पड़ रही है। बनी गाला का किचन भी कोई और चलाता है, ज़मान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाती है।
अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करे और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करो, इसे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया ये मुल्क। आज अगर हम चाहें भी तो दिन रात की सर तोड़ कोशिशें कर रहे। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया है, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा।